नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है वह हमारा यह है कि कार्य में सफलता प्राप्त करने तक हमें संघर्षरत रहना चाहिए। क्योंकि जब तक यदि हम किसी कार्य में पूर्ण रूप से संघर्षरत या अंतिम सफलता तक नहीं रहेंगे, तब तक सफलता कभी भी किसी भी क्षण हमसे दूर जा सकती है। मित्रों, उदाहरण के लिए यदि हम किसी लकड़ी को काटते हैं तो उस लकड़ी की जो लकड़ी कटती है वह एक अंतिम चोट से कटती है, लेकिन उससे पहले की चोटों का मूल्य बेकार नहीं जाता है। क्योंकि उन चोटों से जो पहले की जो चोटें थी उनसे भी उस लकड़ी के लिए क्षति हुई है, वो कटती कटती तब अंतिम जा कर के कटी है। इसलिए किसी भी कार्य के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो प्रत्येक प्रयास का कोई ना कोई मूल्य होता है। जब तक हम ये नहीं समझें कि हमारे पहले के किए गए प्रयास व्यर्थ जाते हैं, हर प्रयास का कुछ ना कुछ फल अवश्य निकलता है। यदि बार बार प्रयास करने के पश्चात भी यदि हमें सफलता प्राप्त नहीं हो, तब भी हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमें उस कार्य की दशा और दिशा बदल देनी चाहिए कि हमें इस कारण से हमें कार्य में सफलता नहीं हो पा रही तो इस कारण से होगी, लेकिन कभी भी कार्य को असंभव मान करके उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा संसार में कोई भी कार्य नहीं है जिसे आप कर ना सकें, जो कि असंभव हो। एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य इस सृष्टि में असंभव नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए मैं इस बारे में एक कथा प्रस्तुत करता हूँ कि मित्रों, एक बार भगवान शंकर ने डमरू को बजाया। जब डमरू को बजाया तो देवराज इंद्र बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अति घनघोर बारिश की, जिससे किसानों की फसलें बहुत अच्छी हुई। जब किसानों की फसलें अच्छी हुई, चारों तरफ फसलें लहलहा होती और किसान अति प्रसन्न थे। लेकिन एक समय के पश्चात फिर क्या हुआ, किसी कारण को लेकर के डमरू और भगवान शिव में अनबन हो गई और ना तो भगवान शिव ने डमरू को हाथ लगाया और ना ही डमरू बजा, ना ही देवराज इंद्र ने बारिश की। अब इससे भयंकर अकाल छा गया। लेकिन उस भयंकर अकाल में भी जब अकाल छा गया तो जनता त्राहि त्राहि करने लगी। तो इस उद्देश्य को लेकर के देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव से उस डमरू को बजाने का आग्रह किया। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं डमरू को तो हाथ ही नहीं लगाऊंगा, इस डमरू से मेरी अनबन हो चुकी है। जब उन्होंने ये सोचा, जब उन्होंने ये कहा तो अब सारे देवतागण निराश होकर चले गए। माता पार्वती ने भी अनुरोध किया था, लेकिन भगवान शिव ने जब उनकी नहीं मानी तो माता पार्वती के लिए एक उपाय सूझा और उन्होंने कहा कि क्यों न उन लोगों की दर्दनाक स्थिति के लिए इनकी आंखों से इन्हें दिखाया जाए। और ये सोच करके उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैं कुछ समय के लिए मृत्युलोक में भ्रमण करने जाना चाहती हूँ, कृपा कर आप मेरे साथ चलें और मृत्युलोक का मुझे भ्रमण करा करके लाएं। भगवान शिव माता पार्वती की इच्छा के अनुसार उन्हें मृत्युलोक में जब भ्रमण कराने के लिए निकले तो यहाँ के दयनीय लोगों की जो दुर्दशा थी, लोगों की दयनीय, उस दुर्दशा को दिखाते हुए उन्हें बार बार माता पार्वती ने डमरू बजाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन भगवान शिव अपनी जगह से टसमस नहीं हुए। उन्होंने उस डमरू को बजाने के लिए कोई भी विचार प्रकट नहीं किया। जब भगवान शिव ने डमरू बजाने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की तो जब वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक किसान उस सूखे में भी खेतों को जोत रहा था। भगवान शिव उस किसान के पास जा पहुँचे और उस किसान से कहने लगे कि एक बात बताओ भाई, ये भयंकर सूखा पड़ रहा है, ज़मीन बहुत ही कठोर हो चुकी है और आप इस सूखे में स्वयं भी कष्ट उठा रहे हो और बैलों को कष्ट दे रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। किसान ने कहा कि हे भगवान, जो भगवान शिव माता पार्वती जो योगिनी के रूप में थे, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये बताइए आप, यदि मैं आज हल नहीं चलाऊँगा इस ज़मीन पर तो कल के लिए यदि बारिश हो गई तब, और फिर दूसरी बात कि मेरा सने सने हल चलाने का अभ्यास छूट जाएगा, फिर क्या करेंगे। इसलिए मेरा और बैलों का अभ्यास भी हो रहा है और कल के लिए अगर बारिश हो गई तो मेरी खेती जो जोत करके जो कमाऊ हो जाएगी, ये अच्छी फसल देगी। इसलिए मैं अपने आगे की उम्मीद को बरकरार रखते हुए
और मैं अपने हल चलाने का अभ्यास कर रहा हूँ ताकि मेरा अभ्यास न छूटे। भगवान शिव ने सोचा, अरे ये तो मेरा भी गुरु निकला। यदि ये हल चलाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कला तो मेरे डमरू बजाने में है। यदि मैं इसी प्रकार से अनबन में रहा तो मेरा सने सने डमरू बजाने का अभ्यास छूट जाएगा, और कल के लिए यदि मुझे डमरू बजाने की आवश्यकता आन पड़ी या डमरू से मेरी अनबन खत्म हो जाए, मैंने डमरू बजाना शुरू किया और मैं डमरू बजाना ही भूल गया, फिर क्या होगा। ये सोच करके भगवान शिव माता पार्वती के साथ पुनः कैलाश लौट आए और उन्होंने डमरू से जो हुई अनबन को भूल करके उस डमरू को मधुर मस्त में बजाया। उसकी आवाज़ जब इंद्रदेव के कानों में पड़ी तो इंद्रदेव ने पुनः बारिश की और लोग खुशी से झूम उठे। तो मित्रों, हमें किसी भी कार्य में तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि कार्य की हमें सफलता प्राप्त ना हो जाए। भले ही हम उसमें असफल हो जाएं, लेकिन यदि असफल होते हैं तो हमें उसके गुण और अवगुणों को निरीक्षण परीक्षण करके उसकी दशा दिशा यदि गलत है तो उसे बदल करके पुनः अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते और सिल पर परत निशान। मित्रों, प्रत्येक कार्य में नियम और संयम की भी आवश्यकता होती है। यदि आप अभ्यास के साथ साथ यदि आप संयम का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तभी आप सफल होंगे। यदि आपने नियम और संयम का पालन नहीं किया तो आप स्वयं ही अपने रास्ते से भटक जाएंगे, और जब आप रास्ते से भटक जाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। मित्रों, इसके बारे में भी मैं आपको एक कथा कहता हूँ कि एक बार बादशाह अकबर ने 2 बिल्लियाँ पाली थी और दोनों बिल्लियों को इतना प्रशिक्षण किया था कि उनके जब बादशाह खाना खाने बैठते थे तो दोनों बिल्लियों के सर पर मसाले जलाकर रख देते थे। वह बिल्लियाँ थीं कि टस से मस नहीं होती थी, बादशाह पूरा खाना खा लेते थे। एक बार बादशाह अकबर अपने भरे दरबार में इसी बात की कह करके बहुत खुश हो रहे थे। वह कह रहे थे कि मनुष्य जरा जरा सी बातों पर इधर भटक जाता है, कोई नियम संयम नहीं जानता, लेकिन मनुष्यों से तो जानवर श्रेष्ठ है। देखिए, मेरी पाली हुई ये बिल्लियाँ हैं, टस से मस नहीं होती हैं। वहाँ बीरबल भी बैठे थे, सारे दरबारी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन बीरबल से रहा नहीं गया। बीरबल ने कहा कि महाराज, यदि ये बिल्लियाँ कल भी ऐसा करके दिखाएं तब मैं मानूं। अकबर ने कहा कि बीरबल, ये मेरी सिखाई हुई बिल्लियाँ हैं, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। अब बीरबल और बादशाह में एक चुनौती ठन गई, और अगले ही दिन बीरबल ने क्या किया, दरबार में जाने से पहले 2 चूहे पकड़ कर रख लिए। जैसे ही बादशाह खाना खाने बैठे और बिल्लियाँ बुलाई गईं, बिल्लियों के सरों पर मसाले जला दी गए। बादशाह ने पहला कौर मुंह की तरफ बढ़ाया ही था कि बीरबल ने चूहे छोड़ दिए, और चूहों के पीछे भागना तो बिल्ली की नियति है। बिल्लियाँ चूहों पर टूट पड़ी। बीरबल बोले कि महाराज, आपकी सिखाई हुई बिल्लियाँ जो कि संयम का पाठ जानती थी, ये तो सब कुछ भूलकर चूहों पर टूट पड़ी। महाराज अकबर देखते रह गए। तो बीरबल ने कहा कि हे जहाँपनाह, बिल्लियों का चूहे के ऊपर टूटना नियति है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने स्वार्थ के पीछे अपना रास्ता भटक जाता है। यदि मनुष्य को यदि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे पहले अपने को संयम के पास में बांधना होगा। जिस प्रकार से अग्नि को कितने भी नीचे से जलाया जाए, कितने भी गहरे में खोद कर गड्ढा उसके नीचे अग्नि जलाई जाए, लेकिन उसकी लपटें तो फिर भी आकाश को ही जाती हैं, क्योंकि उसका अंशी आकाश में विद्यमान है और वह अपने अंशी को पाने के लिए लालायित रहती है। ठीक उसी प्रकार से जल को यदि कितने ऊंचे पर्वत से क्यों न गिराया जाए, फिर भी वह जल नीचे के लिए जाता है, क्योंकि उसका अंशी पाताल लोक में स्थित है और वह अपने अंशी को पाने के लिए लालायित है। उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने कुछ महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी कुछ ज़रूरतों के लिए कभी कभी अपने जो उसके सही रास्ते होते हैं इन पर वो चलता है, उस रास्तों से वो भटक जाता है और अपने कार्यों में सफलता की जगह वह पतन की ओर चला जाता है। ऐसा एक नहीं अनेकों बार हुआ है। इसलिए मनुष्य के लिए यदि सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अभ्यास के साथ साथ नियम और संयम का भी पाठ सीखना होगा। और जब वह नियम और संयम के पाठ को सीख जाएगा और यदि वह प्रयासरत रहेगा तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है इस दुनिया में जो कि असंभव हो, वह असंभव के लिए भी संभव करके दिखाएगा। तो मित्रों, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए, किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए नियम, यम और संयम के साथ साथ अभ्यास जरूरी है। तो मित्रों, मैं आज के लिए बस इतना ही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें तथा
मिलते हैं, इसके आज के बाद इतने मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।